अब तक आपने देखा कैसे बाबाओं के हवा में नारियल और नींबू घुमाने के दावे का मैजिशियन ने पर्दाफाश किया। तालियों का साथ। आपने ये भी देखा कि तंत्र मंत्र और सिद्धि के नाम पर बाबा कैसे कैसे ट्रिक अपनाते हैं। कुछ खास आप देखेंगे, ये राख लेकर के मैं यहां लगाता हूं। कैन यू इमेजिन कि ये अब आगे शो में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सचमुच में अंधविश्वास की राह पर चलने वालों की आंखें खोल देने वाला होगा। न्यूज नेशन ने कई पर्ची वाले बाबाओं की पोल खोली है जो सनातन का चोला ओढ़कर लोगों को बेवकूफ बनाते थे, लोगों की मन की बात पढ़ लेने का दावा करते हैं। लेकिन आज न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद मेंटलिस्ट आपको बताएंगे किस तरह पर्ची निकालने की बात सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है, कोई दिव्य शक्ति नहीं। हल्का सा फिलहाल कुछ तो आ रहा है लिखा हुआ, कुछ तो पढ़ पा रहे होंगे। देयर समथिंग। तो ये स्प्रिट को बुला लिया पेपर पर, या आपका मनचाही चीज आ गई। इसी प्रकार से वो कोई क्रिया करके आपके समक्ष दिखाते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर फलाहारी बाबा का भी कथित चमत्कार आपने देखा, कैसे वो हवा में हीरा प्रकट करने का दावा करते हैं। दिखाइए पत्रकार साहब, ये माँ का प्रसाद। बाबा इसे भले ही चमत्कार बताते हों, लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद मैजिशियन आपको दिखाएंगे कैसे ये मात्र ट्रिक के जरिए दिया जाने वाला झांसा है, कोई देवी या देवता की कृपा नहीं। एंड यू कैन सी दिस साइड एंड दिस साइड, दोनों साइड आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है। आप हाथ कीजिए। अब मैं इनके हाथ पर टच करने के लिए जा रहा हूं। गौर से देखिएगा, एक डायमंड आ जाता है और एक इधर है। मैं फिर आपको टच करता हूं। यू आर ए डायमंड गर्ल बेबी। देखो, दो इधर हैं और दो इधर हैं। न्यूज नेशन ने कैंची वाले बाबा को भी अपने दावों को सिद्ध करने का मंच दिया था, जो कई फीट दूर से हाथों को कैंची जैसे चलाते हैं और पेट की बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। दर्द नहीं मालूम, दर्द मालूम नहीं दे रहा। अब नहीं है, काटो इसी काटो फटाफट, जल्दी करो और काटो और काटो, ढीला करो और ढीला करो और ढीला करो और करो और ढीला करो फटाफट। बाबा के इस कथित चमत्कार को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन आज न्यूज नेशन के मंच पर मेंटलिस्ट कैंची वाले बाबा के दावों का सच भी लाएंगे। 3 फायर। किसका निशाना अच्छा था? एक गोली इधर से भी गई है अमर। हाँ जी, आप आगे सामने, नहीं तो गोली इधर से भी गई। ये उधर से आई हुई गोली मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली रोहित जी, आपको मैं दिखाऊं तो पिज्जा ग्लास। चमत्कार आंखें खोल दे, इस खास शो में आगे क्या क्या होने वाला है और किन किन बाबाओं के दावों की पोल खुलने वाली है, आगे देखिए। अगर मैं ये बोलूं कि किसी बाबा को आप याद कीजिए तो उनके ड्रेस को लेके सबसे पहले क्या आप लोगों के दिमाग में कुछ बातें आएंगी? मैं जो हाथ उठाएगा पहले मैं उसके पास आऊँगा पूछने के लिए। अगर मैं बोलूँ बाबा के बारे में सोचो, तो बाबा के वस्त्र को लेके तुम्हारे पास कौन सा कलर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? ब्लैक कलर। ब्लैक, ओके। और किसी के पास? ऑरेंज। ऑरेंज, काइंड ऑफ भगवा। हाँ, भगवा। ओके। उधर से कोई? तो बाबा के बारे में लगता है विचार कर रहे हो तुम, टीका उका लगा के। वेरी नाइस। रेड कलर से। हाँ, रेड कलर जी। अच्छा, 3 कलर तो हो गए, यानी कपड़ों का प्रभाव होता है, मानते हैं हम? यस, ट्रू। शायद यही वजह है कि आप तीनों के वस्त्र जो है अलग अलग होते हैं, शायद अपना इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। जी। और वो भी एक्ट कर रहे हैं और आप भी एक्ट कर रहे हैं, और एक्ट का इम्पैक्ट ज्यादा हो जी, इसलिए शायद ड्रेस मैटर्स। जी है क्या? जी। आपको भूत प्रेत बुलाना था इसलिए कुछ ऐसा रहा आपका? अमर? मैंने पिछली बार भी कहा था ये कि हमारी ड्रेस बड़ी मैटर करती है। हमें ड्रेस से मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इस प्रोफेशन। अच्छा, काले वस्त्र में अगर आपको कोई बाबा दिख रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो क्या, किस लेवल तक का एक्ट करने की क्षमता रखता है? वो तांत्रिक होगा। तांत्रिक। जाहिर सी बात है कि वो तांत्रिक नेगेटिव एक्ट ही करेगा। ओके, काला किसने कहा था? आपने। अच्छा, आपने कहा था भगवा। भगवा को लेकर फिर क्या थीम रहेगी राजकुमार जी? थीम ये रहेगी कि कुछ ना कुछ शक्ति का प्रयोग करें, दैवीय शक्ति का प्रयोग करें। अगर
उसको देखने में आ जाता है। तो और लाल कहा था ना आपने, लाल को लेकर आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर लाल कलर में किसी बाबा को आप देख रहे हैं, क्योंकि आप तो म्यूजिशियन हैं, तो आप पहले आकलन करेंगे ना 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 ये तो मेरे से रिलेवेंट ही होगा, मेरे समकक्ष। लाल लव का भी प्रतीक है और अट्रैक्शन भी है। आप किसी भी मॉल के अंदर जाएं, एक सर्वे हुआ था कि रेड चीज के अंदर आप गिफ्ट थोड़ी ना बाबा को देने जाना है, बाबा तो वहाँ पे पैसा लेंगे, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। वो रेड कलर इज फॉर अट्रैक्शन, तो अट्रैक्ट करते हैं अपने भक्तों को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद फॉर अटेंशन को मतलब अटेंशन सीकर का काम कर देते हैं रेड। तो चलिए मैं अभी आपका अटेंशन सीक करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमार जी अगर फिर से स्टेज पे आ जाए, मंच पे आ जाए और ये बताएं कि भाई बाबा अगर इम्पैक्ट छोड़ देते हैं तो म्यूजिशियन वहाँ पे इम्पैक्ट कैसे और अपना बड़ा कर सकते हैं, ताकि लोगों को ये सोचने पे मजबूर हो कि चमत्कार को नमन करना चाहिए और ऐसे सड़क पे चलते राह चलते जो है चमत्कारी लोग नहीं मिल जाते और ये कहें कि दैवीय कृपा हो गई। सीधी सी बात है रोहित जी, अगर कोई चमत्कार दिखाने के बाद आपको कहता है चढ़ावा चढ़ा दो, पर्ची कटा लो, अपनी अर्जी लगवा लो, ये करा लो, जहाँ पर पैसे का काम आ जाता है तो आप सीधा सीधा उस वक्त तो इतना समझ जाइए कि ये एक प्रोफेशन है, ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ड्राई फ्रूट पैदा कर सकता है, अगर कोई सोना पैदा कर सकता है, अगर कोई घड़ी बना सकता है, कोई टेंजिबल चीज बना सकता है। बाबा ने हीरा पैदा किया था। हाँ जी, हाँ जी, वो तोहफे में भेज रहे थे। हाँ जी, हाँ, आप भी हीरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने रेड कलर की बात की है तो ठीक है चलिए, लेकिन मैं आज हीरा देख के जाया जाएगा क्या कि बाबा कैसे निकालते, देखना ना सबको। ठीक है जी, ठीक है। तो पहले तो इसके लिए मैं चाहूंगा सर 3 इस साइड से इस बार, एक कोई उधर से, कौन आना चाहता है? आइए आपका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और इस साइड से आप कॉर्नर से, और आपको चाहिए कोई 2 या 3? आइए इधर राइट में, एक लेफ्ट में, आइए आपका स्वागत है। एक और चाहिए? आप आ जाओ, बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा। थोड़ा सा और पीछे हो जाए। तो मेरे पास ये इस साइड आ जाइए आप, इस साइड यहाँ पे आइए। मेरे पास 3 बाल हैं, 2 रेड कलर की हैं और एक ब्लू कलर की है। तो एक तो आपकी पसंदीदा है रेड कलर की, और आपने भी रेड कलर पहना है। मैं इस ट्रे को यहाँ रख देता हूँ। और ये मेरे पास एक कैरी बैग है, जरा देखिए इसके अंदर क्या है अच्छी तरह से, बिल्कुल स्क्वीज कर दिए ताकि सबको समझ आ जाए कि इसके अंदर कुछ नहीं है। फाइन। तो ये कैरी बैग को खोल दीजिए और ये मेरे पास 3 बॉल हैं। अभी क्या है कि मैजिशियन जो है, इल्यूजनिस्ट जो है, मेंटलिस्ट जो है, वो बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। ये तीनों बॉल मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है 3 बॉल इसके अंदर है और मैं इस बैग को नहीं देखूंगा। आपने भी जो बॉल अंदर जाना है, एक बॉल को ग्रैब करना है, अपने हाथ में देखना है, लेना है और उसे बंद ही रखना है। आप समझ गए? आपको कोई भी एक बॉल लेनी है, सीधा कोई भी एक बॉल लेनी है, अपने हाथ में रखनी है, ना मुझे दिखाना है, ना कैमरे को दिखाना है, ना आपको देखना है, सो दैट आई कैन रीड योर बॉडी लैंग्वेज। यस प्लीज, निकाल लीजिए, छोड़ दीजिए हाथ, निकाल लीजिए। निकाल लिया आपने जी? एक बॉल आप निकाल लीजिए, एक बॉल आप निकाल लीजिए। तो कितनी बॉल रेड थी और कितनी बॉल ब्लू थी? 2 रेड थी। 2 रेड 2 ब्लू। इसको मैं फेंक देता हूं। वॉच केयरफुली नाउ, लुक एट मी। दूसरा हाथ ऊपर कीजिए जिसमें बॉल नहीं है, फिंगर टच कीजिए, फिंगर कीजिए, पॉइंटेड कीजिए मेरी तरह, टच कीजिए। गिव मी द रेड बॉल। थैंक यू वेरी मच। आप भी अपनी फिंगर दीजिए, लुक एट मी। Look at me. The red ball and the blue ball. Thank you very much. Thank you. मन की बात पढ़ी क्या आपने? बस मन की बात पीएम साहब करते हैं, आपने पढ़ी लगता है। ये दिल की बात थी। अच्छा, दिल की बात थी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। लेकिन ये तो आपने मन की बात और दिल की बात पढ़ के बॉल्स का ये बता दिए, ठीक है। ये दिमाग वाली पढ़ने वाली भी कला बाबा लोग दिखाते हैं जी। लेकिन हीरा, वो बिहार में एक बाबा हैं। अच्छा। वो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं तो कहीं से भी, अमर आप भी थे ना, सोने की चैन निकाली थी। उन्होंने सीधा माँ से मांगा कि रोहित जी के लिए माँ प्रसाद भेजो और वो यूं करके हीरा वाह निकाल वाह दिया। वाह। तो आप वो कर सकते हैं क्या? नहीं तो मैं उसको चमत्कार मान लूं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि
कैमरा को जूम करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं कैमरा बुलवा लेता हूँ प्लीज, इनको क्लोज लुक ले मुझे लीजिए। एक गेस्ट भी चाहिए होगा। आपको मैंने कहा था ना, आ जाइए। आइए। तो हर इंसान हीरा है। कहते हैं कि माइंड पैराशूट तभी काम करते हैं जब खुले हो। अगर हम बच्चे के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ डालेंगे, बेटा यू आर ए डायमंड इन योर फैमिली, मैं प्रूव करता हूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ रोहित जी, इनके जहाँ भी टच करूँगा वहीं से हीरा निकलेगा। मेरे पास एक ये ब्लैक कलर की शीट है, आप देख सकते हैं। आप टच कीजिए, यहाँ पर हाथ लगाइए, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस साइड एंड दिस साइड, दोनों साइड आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है। आप हाथ कीजिए। अब मैं इनके हाथ पर टच करने के लिए जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा, एक डायमंड आ जाता है। आप ही के हाथ से निकला है, मेरे इस हाथ में कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है। मैं एक हाथ को ऊपर रखता हूँ, दोबारा आपके इस हाथ को टच करता हूँ, तो आपके पास से एक और डायमंड, यानी एक डायमंड इधर है और दूसरा डायमंड इधर है, तो 2 डायमंड आ जाते हैं। 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, इनको मैं अलग कर देता हूँ, इधर वाले पास हैं। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गिमिक है, ये रियल डायमंड है। चेक कीजिए, ये बाबा का आशीर्वाद है। चेक करके मेरे पास आ जाओ। हाँ जी, जाइए चेक कराइए, कहीं ऐसा तो नहीं है इधर उधर जाते हो। इस साइड आओ। अभी मुझे वापस देने हैं इनको, क्योंकि मैं किसी की अमानत को ले नहीं अच्छा, सकता। मतलब ये हाँ, वापस दूंगा, क्या नाम है पहले आपका? चेक कर लीजिए। रानू शुक्ला। आज से नाम बदल लेना। क्यों? डायमंड आज से तो ये हीरा कुमारी हो गई है। यस यस यस। अरे हीरा लेकर जा रही हो। ये हीरा तुम्हारे ही बॉडी को टच करके उन्होंने निकाला है। रियली ऐसा हुआ था? हाँ, टच किया तूने। वापस ले लो, जाओ जाओ जाओ, वापस लो अपनी बॉडी पे। हमने बचपन में नागराज पढ़ा था, जिसके अंदर आइए। सांप निकलता है। जी 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 जी। ये हीरा राज हो गया। ये हीरा राज हो गया। तो आपने पढ़ा था, आपने चेक कर लिया, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम इधर आइए, हम उस प्रोसेस को करने के लिए जा रहे हैं। 2 इधर हैं सेपरेट, 2 इधर हैं सेपरेट, तो मैं इनको कहता हूँ दोनों सेपरेट हो जाएं, यानी वेरी क्लियर, 2 इधर सेपरेट हैं, 2 इधर सेपरेट हैं। शो मी योर हैंड, एक इधर है, एक इधर है। मैं टच करता हूँ, कहता हूँ प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ गो इनसाइड, एंड दैट हैज़ गॉन। अभी मैं इसको फिर कहता हूँ, प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ गो इनसाइड, आई डोंट वांट टू टेक योर डायमंड बिकॉज यू आर ए डायमंड गर्ल। और रोहित जी ने आपका नाम आज से हीरा कुमारी किया है, ना इधर है ना इधर है। लेकिन रोहित जी, अब जो मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, अब जो दिखाने के लिए जा रहा हूँ, मैं इस स्टिक को यहाँ रखता हूँ और अपनी जेब से थोड़ा सा इनविजिबल पाउडर निकालता हूँ, विच इज़ लाइक दिस, 1 2 and 3। जस्ट फूक मारिए, फ्लो कीजिए, 1 2 3, जोर से। थैंक यू, ये आपके लिए एक गिफ्ट है छोटा सा। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ये आपके लिए हीरा कुमारी जी। वैसे एक बात मैं बता दूं, जाओ बैठ जाओ आप। ऐसा ना हो कि रात में जब सोना तुम्हारे फ्रेंड्स चाकू लेके तुम्हारे हाथ पर रगड़ना शुरू कर दें। ठीक है, ये मैजिक ट्रिक था, बता दीजिए। ट्रू 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 ट्रू। हीरा कुमारी जी। लेकिन ये इत्र ओरिजिनल है। हाँ, इत्र ओरिजिनल है, वो तुम्हारे लिए। हाँ जी, ठीक है। ये चमत्कार जो था जी, दैट इज नॉट बेसिकली अ चमत्कार, ये ट्रिक ही था ना। ट्रिक ही था, यानी वो जो Magician बाबा जो आसमान से हीरा लेकर आए थे, हाँ जी हाँ जी, वो भी इसी तरह से ट्रिक इसी तरीके से। अब उसको भी बता दीजिए, नहीं तो घर वाले फिर बोलेंगे। इसकी जगह मैं एक बड़ा सॉलिटेयर होता वो निकाल सकता था, लेकिन आज अवेलेबल नहीं था मेरे पास। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये निकाल दो। तो मतलब सारे आपके हीरे थे, हीरा कुमारी के नहीं थे। हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, अपने पुराने नाम को भी रख सकते हो। अब देखिए, सर ने कितनी अच्छी बात बताई आपको कि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले आप, कि जो अवेलेबल होता है एक मेंटलिस्ट, एक इल्यूजनिस्ट, सर वही निकाल पाता है। आप बोलिए, लोग ना हाथी निकालते हैं, हाथी गायब करते हैं या हाथी अपीयर करते हैं जी। आप वो कभी भी डायनासोर अपीयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस पृथ्वी पे। ट्रू। जो चीज़ इस दुनिया में अवेलेबल है, एक मैजिशियन वही निकाल सकता है। सेम बाबा भी करते हैं, वो भी ऐसी चीज़ निकालते हैं जो कि इस दुनिया में अवेलेबल है। आप उनको बोलिए कि सर मुझे डायनासोर देखना है, मुझे एक बार दिखाइए प्लीज़, वो कैसा होता है दिखाइए, देखना लाइव देखना है मुझे। कभी दिखा सकते नहीं वो। अमर, वो तो अच्छा कि आपने बता दिया, लेकिन ये जो बगल में आपने ग्लास रखा है, इसका काम यहाँ स्टूडियो में क्या था? कुछ इस पे जुड़ा कुछ करने वाले, तो आप आगे आ जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। और
अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी की, तो रोहित जी मैं उसी से जुड़ा हुआ एक यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी को बुलाएंगे? आप में से कोई भी गा सकता है जो ना आया हो यहाँ पे पहले, आप आ सकते हैं प्लीज। आ जाइए, आ जाइए। आइए, थोड़ा सा राइट या लेफ्ट रखना, थोड़ा इधर रखना। मैं यार ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। इसको आप चेक कीजिए कि इज दिस नॉर्मल, कोई स्पेशल तो नहीं है आपको, किस लग रहा हो, किसी भी तरह से लग रहा हो आपको ये नॉर्मल है। एक नॉर्मल ग्लास सामने रखिए, आप इसको ग्लास को ऐसे होल्ड कीजिए, ठीक है। मैं उसमें पानी डाल के भी दिखा देता हूँ। इज दैट नॉर्मल, राइट? कहीं से कोई ऐसा लीकेज वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, टूटा फूटा कहीं से मिला, ठीक है। थैंक यू सर। ये एक पानी का ग्लास, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है ये। और मैं चाहता हूँ कि सर ये दोबारा दीजिएगा मुझे बॉटल, मैं इसमें डाल दूँ दोबारा, इसका मुझे काम नहीं है। तो आपने देखा गौरी जी ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे वापस डाल देता हूँ कि हमें सिर्फ चेक ये करना था कि गिलास कहीं से लीकेज नहीं है, ठीक है। तो कर लीजिए। आज नेगेटिव एनर्जी की यहाँ बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ कोई एनर्जी आप सबके पास में ट्रांसफ़र करूँ कुछ, ठीक है। तो आप सबने मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है, इवन रोहित जी आपने भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो ये मैं सबसे पहले दिखा दूँ कि इसमें एक एक्रेलिक की पूरी शीट है ये, राइट? ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है, ठीक है। ग्लास सामने रखिएगा आप, थोड़ा सा आप जाके बैठ सकते हैं, आप वहीं से अपनी एनर्जी दीजिएगा मुझे, ठीक है ना? ठीक। ये ग्लास सबके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया, सबको दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, ओके। सो वॉच, आपने करना है क्या है, जस्ट एवरीवन अपने हाथ ऐसे रखिए, आगे रखिए, एंड रब दिस हैंड, रब योर हैंड्स फास्टर। रोहित जी, इवन आप भी मेरे साथ यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना। मैं तो आपको बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे आना है, ज्वाइन हाँ, करना है आपको। मैं आ रहा सो करना क्या है आप सबने, रब दिस हैंड, होल्ड इट। एक गन पॉइंट बनानी है आपने, ऐसे गन पॉइंट बनाओ, ठीक है, ओके। सब पता है ना कैसे लोड करते हैं इसको? वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है वैसे? वाओ। ठीक है, एवरीवन, राइट? ठीक है, जस्ट लोड दिस। रोहित जी ऑल्सो ट्राई। नहीं, चलाइए, मैं बचने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये लोग सब ऐसे ही लगाएंगे निशाने से, कह रहा हूँ। ठीक है, एवरीवन लोड दिस। 3 काउंट करते ही सबने यहाँ पे फायर करना है, राइट? ओके, सो वॉच। निशाना सबका ठीक है ना? नहीं तो इनको हटवाऊं, कहीं गोली इधर ना आ जाए। ठीक है, रेडी आप लोग? ओके, वॉच, लोड। सामने ग्लास पे, एवरीवन। मेरे 3 काउंट करते आप सबने फायर करना है यहाँ पे, ठीक है ना? 1, डोंट लाफ, एवरीवन वॉच। 1, 2, 3, फायर, एवरीवन जस्ट फायर। आप सबने फायर किया यहाँ पे, किया। ये पता है क्यों नहीं कर रहा काम? क्योंकि रोहित जी फायर नहीं कर रहे। रोहित जी प्लीज़ आप माइक रख सकते हैं 2 सेकंड? मैं चाहता हूँ आप भी इसमें ट्राई कीजिए, एवरीवन, ठीक है। सर आप आइए, ट्राई कीजिए आप भी। मेरे पास लाइसेंस नहीं है ना अमर, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके। वॉच अगेन, ठीक है, आप सबने वैसे ही करना है, जस्ट लोड। क्या बात है, सामने निशाना। 1, 2, 3, फायर। किसका निशाना अच्छा था? एक गोली इधर से भी गई है अमर। हाँ जी, आप आगे सामने, नहीं तो गोली इधर से भी गई। ये उधर से आई हुई गोली मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली रोहित जी आपको मैं दिखाऊं तो इज अ ग्लास इज ब्रेक। ग्रेट। गोली के निशान भी दिख रहे हैं क्या?
ये इतना बुरी तरह इन सबने इसको देखिए फायर कितनी किया सारी है गोलियां लगी है। और ये पूरा का पूरा ग्लास जो है वो चकनाचूर हो चुका है। और ये संभल कि के। हाथ के, हाँ बिल्कुल संभाल के। और मैं चाहता हूँ अपने स्टाफ को कि इसको अच्छा यहाँ से इसमें ले वो हो जाएंगे। जाएंगी। ये कैसे हुआ अमर, ये ब्लैक मैजिक था? नहीं कह सकते हैं, देखो ये तो है मैजिक, है तो ये मैजिक। अब वो डिपेंड करता है कि एक मैजिशियन क्या करना चाहता है, इसको किस तरह से इसको प्रेजेंट करता अगर है। अमर इसे मैजिक नहीं कहते, अमर आपके हिसाब से जो कलर आपने कहा था, आपके हिसाब से जो कलर आपने कहा था और आपके हिसाब से जो कलर आपने कहा था, उस किसी कलर में होते, हालांकि अभी भी उस कलर में है, बट ये चूंकि अभी बहुत ज़्यादा स्पार्कल है, बहुत चमकदार है ये। अगर अमर उन तीनों कलर के किसी वस्त्र में होते और मंत्र क्या बोलते, स्वाहा, यही ना, तब फूटता, तब क्या करते बाबा अमर? हाँ बाबा अमर ना? नहीं सर, फट बाबा। फट बाबा। तांत्रिक कह सकते थे, बाबा कह सकते थे, मन की शक्ति जिस से, कलर के कपड़ों में जिस तरह से भी, जिस धर्म को भी रिप्रेजेंट करता। हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं करेंगे, हम जिस भी धर्म को रिप्रेजेंट करेंगे आदमी उसको। लेकिन अभी इन्होंने अपने आप को जो है रिवॉल्वर राजा बना लिया। चलिए रखिए अपना। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक यू, अमर। थैंक यू। तो देखिए, हीरा किसी इंसान के शरीर से निकलना, बंद डब्बे में ग्लास को बैठी ऑडियंस सिर्फ उंगलियों के सहारे गोली मार के ग्लास फोड़ देना, ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है, इसमें से कोई भी चमत्कार नहीं कह रहा है, क्योंकि ये किसी भी तरह के ऊपर वाली शक्ति से मिले सहारे के थ्रू ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ अ मैजिक ट्रिक, यानी कि जादू के एक ट्रिक के ज़रिए ये सब परफॉर्म हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार, एक नंबर नोट कीजिए, 7290003552। इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए, क्योंकि पाखंड के खिलाफ हम एक मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम के साथ आपको भी जुड़ना चाहिए। अंधविश्वास की जितनी दुकानें खुल रखी है ना पाखंड की, उन सब के शटर को डाउन करना है। इसलिए हमारे साथ आ जाइए, मैं इस कड़ी को थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। नरेश जी, वो आत्मा को तो यहाँ लोगों ने को आपने दिखा दिया था, कुछ और होगा? परमात्मा से भी मिलन करवाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, दिखा सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमारे अमर भैया ने यहाँ भभूत बनाई थी ये, तो उसका थोड़ा छोटा सा कण यहाँ रह गया, मैंने थोड़ा सा उठाया। अच्छा, कष्ट है। और मैंने इसको हाथ पे लिया और थोड़ा सा उसको रब किया, तो कुछ तैयार हो जाता है उससे। मेरे पास यहाँ वाह वाह, अमर आपकी भभूत की शक्ति है या इनके हाथों के रगड़? बिल्कुल शक्ति है जी, वो उस भभूत में शक्ति, उस पानी में शक्ति थी। अगर बाबा लोग दिखाते तो सब चमत्कार ही मानते थे। और वो भी 500 का नोट आपने निकाल दिया। हाँ। 2-4 बार और रगड़ लीजिएगा। अच्छा, अभी मेरे पास एक पेपर है, और आजकल बहुत सारी गेम ऐसी चल रही है, मैं गेम ही कहूँगा क्योंकि हम जादूगर लोग हैं तो गेम ही बोलते हैं, कि पेपर पे किसी के बारे में सोचा हुआ लिख गया, या किसी का भविष्य लिख दिया। हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसे बाबा से भी साक्षात्कार किया है जी। यानी मैंने ऐसे बाबा का भी इंटरव्यू किया, वो हमारे साथ बैठे थे, जो बाबा कहते थे बस अपना नाम लिखो, पर्ची बंद करके अपने हाथ में रखो और सोचो 15 मिनट जी, और वो पर्ची पे फिर लिखा हुआ आ जाता है। तो कुछ वैसा ही करने वाले क्या? वैसे ही कुछ। अच्छा, ये भी हो जाता है। वो तो हालांकि बजरंग बली का चमत्कार कहते हैं। मैं चाहूँगा गुरुजी आप थोड़ा सा, अगर अभी क्या है कि ये पानी की बोतल है, इसलिए रिफिल कर रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि ये कोई केमिकल है। मैं पानी को पीने के लिए भी जा रहा हूँ। और फिर पानी को इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि ये स्प्रे बॉटल है, और मैंने पहले ये प्रूव किया कि ये पानी है। तो ये हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आपके समक्ष कि ये रियल पानी है। जी, अब देखिए इसको क्या करते हैं, वो मनचाही चीज़ को यानी आपसे पूछते हैं और क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कुछ पढ़ पा रहे हैं आप? हल्का सा फिलहाल कुछ तो आ रहा है लिखा हुआ। कुछ तो पढ़ पा रहे होंगे। देयर इज समथिंग। न्यूज़, जोर से बोलिए। न्यूज़ में जी हाँ। किसको अपने मन की बात पढ़वानी है? आ जाओ तुमको
किसी भी एक को आप बुला सकते हैं। आप दोनों आएंगे, दोनों मन की बात पढ़वाएंगे। आप पहले आए थे मंच पे? अच्छा ठीक है, चलिए आपको कोई मैं- बात नहीं, हमारी बहन यहाँ पे आ चुकी तो कोई दिक्कत नहीं। माइक ले लो आप। जी बिल्कुल। और क्या नाम है आपका? आस्था। आस्था, नाम बहुत आपका बहुत प्यारा है आस्था। आस्था, यहाँ पे हम कुछ प्लेइंग कार्ड्स की बात करने वाले हैं, ठीक है ना? कुछ माइंड रीड से बात करने वाले हैं। क्या शो से पहले या शो के दौरान भी मैं आपके पास आया, नहीं आपसे हमारी कोई बातचीत हुई हो नहीं। किसी भी तरह से? यहाँ पे सब ऑडियंस बैठी है, नहीं मिला के मैं जी नहीं। आस्था, यानी कि अभी आप बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल फ्रेशर की तरह हैं, ठीक है ना? जी, जी। और हम पहले कहीं नहीं मिले हुए थे, जी नहीं। ठीक है। आस्था, जस्ट क्लोज योर आइज, सामने देखिए। आई जस्ट काउंट 3, आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, ठीक है ना? 3, 2, 1, आंखें बंद कीजिए। अपने किसी एक फेवरेट कलर के बारे में सोचिए, रेड और ब्लैक में से। जस्ट थिंक ऑफ द वन कलर, रेड एंड ब्लैक। आपके मन में एक कलर आ रहा है, जी ठीक है? उस कलर को ध्यान कीजिए। उसमें भी 2 तरह के मैंने कार्ड बताए थे। अगर आपके पास मन में ब्लैक कलर आ रहा है तो ब्लैक में भी एक स्पेड है, एक चिड़ी है। अगर आपके मन में रेड कलर आ रहा है तो उसमें एक हार्ट है और एक डायमंड शेप आ रही होगी। किसी भी जो भी कलर आपने चूज़ किया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें से भी किसी एक शेप को आप चूज़ कर लीजिए। अगर ब्लैक है तो स्पेड या क्लब्स, अगर आपका रेड है तो हार्ट और डायमंड। किसी एक को अपने पॉइंट आउट कीजिए अपने मन में। जी कर लिया आपने? जी ठीक है। किसी भी एक नंबर के बारे में सोचिए। वो नंबर कार्ड हो सकता है, वो पिक्चर कार्ड हो सकता है, किसी को पता नहीं है वो। जी। अब आपके पास में एक सिंगल कार्ड दिमाग में होगा जो कि नंबर कार्ड हो सकता है या फिर पिक्चर कार्ड हो सकता है। आस्था, क्या उस कार्ड को आप इमेजिन कर सकते हैं अभी दिमाग में? जी। मैंने कहा था आपके सामने की स्क्रीन लगी हुई है। इमेजिन कीजिए कि वो स्क्रीन पे ना वो कार्ड बार बार फ्लैश हो रहा है वहाँ पे। इमेजिन कीजिए आपको एक कार्ड दिखाई दे रहा है, जी उसका कलर, सूट सब समझ आ रहा है आपको? जी। जी इससे पहले उस कार्ड के बारे में कभी हमने बात करी हो? नहीं। पक्का? ये पक्का है? जी। आस्था, ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन मेरा लॉक है। आंखें खोल लो। हाँ जी, आप खोल सकते हैं अपनी आंखें। आस्था, सबको बताएं लाउडर कि वो क्या कार्ड था। बताएं कैमरा पे 7 कौन सा कार्ड वहाँ पे दिखाई दे रहा था आपको। माइक में बताएं लाउडर, सामने देखिए। 7 7 में कौन सा था? क्यूब जो बोला था। 7 में क्लब्स। हाँ क्लब्स। वो चिड़ी का था, ऐसे बोलता है वो, ठीक है ना? जी, जी। ब्लैक कलर का। मैं अपना अनलॉक करता हूँ, ठीक है। ये आप सब भी अपना फ़ोन निकाल सकते हैं वैसे। आस्था, ये मेरा फ़ोन है और मैंने अनलॉक करने के बाद में मैं सेटिंग में गया। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक वाईफाई का डिवाइस आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना? आप देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे ऑन किया मैंने कि कैमरा यहाँ पे फोकस कीजिएगा। वॉच, यहाँ देखेंगे एक कार्ड दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। 7 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब्स। आप सबने अपना फ़ोन निकालिए, गो टू सेटिंग्स एंड गो टू वाईफाई डिवाइस। अगर आपका वाईफाई बंद है तो उसको ऑन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। कुछ आ रहा है नज़र आपको अपने वाईफाई पे? बंद करके ऑन कीजिए। क्या आ रहा है आपके में? 7 ऑफ क्लब्स। यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब्स। आप कैमरा पे नोट करा सकते हैं, 7 ऑफ क्लब्स। नहीं, बिल्कुल सबके आ रहा होगा, चेक कीजिए। आप आपको भी आ गया? मैं भी चेक करूं क्या अमर? यस, आप भी कर सकते हैं भैया। वाईफाई, और ये किसी भी तरह से प्लान नहीं हो सकता क्योंकि वो आस्था के मन में अभी आया था। आस्था, आप चेक कर सकते हैं। एवरी वाईफाई डिवाइस शोन ऑन 7 ऑफ क्लब्स। रोहित जी, कहाँ पे जाना है? आप वाईफाई पे जाइए, अपना क्लिक कीजिए, इसको पहले स्विच ऑफ, इसको बंद कीजिए, वाईफाई को ऑन कीजिए। यस यस, 7 ऑफ क्लब्स। रोहित जी, ये एथिकल हैकर माइंड बाबा हैं, एथिकल है। आप देखेंगे
तो सभी के सभी यहाँ पे सभी के फ़ोन में एक हमारे ही कार्ड यहाँ पे शो हो कैमरे रहा है। पे जरा इसको अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। जी, यानी आपने सारी वाईफाई हैक कर रखी है। ये इनके मन मन से। में कार्ड आया था अभी। इससे पहले ये कार्ड यही बनाया सोचा था ना आपने, जी यही था 7 ऑफ क्लब्स यही सोचा था। और जो रैंडम कार्ड था और ये मन की बात पढ़ ली है। सभी के फ़ोन में वही दिख रहा है। थैंक यू आस्था, थैंक यू आस्था। आप हमारे फ़ोन नंबर 729-000-355-2 नंबर पर एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं। ये मिस्ड कॉल देना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप भी सामाजिक जिम्मेदारी वाले कार्यक्रम में अपना योगदान दे सकते हैं, अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अच्छे से रहिए, मिस्ड कॉल ज़रूर दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।